फिर माँ को तिलक, आपके जो भी घर में आभूषण हो वह आभूषण और जो भी श्रृंगार का आदि जो वस्तु है उसी तरह से समर्पण कर लेना चाहिए। जैसे कि भांति भांति के श्रृंगार का आइटम होता है वह एक एक करके माँ को समर्पित करना चाहिए। काजल, बिंदी जो भी आपके पास हो, कंघी जो भी हो वह बोल बोल करके माँ को समर्पित करना चाहिए। माँ को स्वर्ण अति प्रिय है, इसलिए स्वर्ण का कोई न कोई आभूषण अवश्य प्रदान करना चाहिए। माँ की चक्र की 9 आवरण में जो पूजा होती है वह नवों आवरण की 9 बार पुष्पांजलि दे करके और माँ को प्रणाम करना चाहिए। हे माँ, जितना बन पड़ा उतना मैं कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। फिर माँ अगर आपके पास उपलब्ध हो न हो, मानसिक छत्र चवर और ऐसा मंगल आरती करके छत्र चवर खिलाना चाहिए। ऐसी माँ की भावना करना चाहिए। अगर आपके पास न हो तो मानसिक भी ऐसा जरूर आप करेंगे। फिर बोलना चाहिए, हे माँ 9 मुद्रा जो है वह मैं आपको दिखाता हूँ, यह मानसिक भावना करना चाहिए। फिर मूल मंत्र से 3 बार तर्पण माँ के जरूर करना चाहिए। फिर चारों सभी दिशाओं जो है वह 10 दिशाओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। फिर महानित्या ललिता त्रिपुर सुंदरी की मैं आराधना करता हूँ, ऐसा जो है नित्या आदि सभी देवियाँ को प्रणाम करके हाथ जोड़ना चाहिए। दिव्य वस्तुएं हैं या दिव्यता है या दिव्य ऊर्जाएं हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा अपने विचार करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। चढ़ियानाथ को मैं नमन करता हूं, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। लोप मुद्रा को मैं भजता हूं, ऐसा हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए। अगस्त को मैं प्रणाम करता हूँ, जितने भी सिद्ध पुरुष या सिद्ध महात्मा जन हैं उनको मैं सिद्धार्थ को प्रणाम करता हूँ, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। काल, तापन और जितने भी धर्माचार्य हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा मन में विचार करके हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। दीप कलानाथ को मैं भजता हूँ, ऐसा प्रणाम करना चाहिए। मन ही मन में विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ऐसा मन में करना चाहिए। प्रभाकर और मनोदेव और तजोदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा विचार करना चाहिए। कल्याण देव, रत्न देव और जितने भी चराचर देव है सबको प्रणाम करता हूँ। राजा रामचंद्र की को भी मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। परमेष्ठी गुरु को भी मैं आराधना करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसे मन में विचार कर अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अपने कुल देवता, अपने पितृ देवता सभी को स्मरण करके प्रणाम करना चाहिए। सभी कामप्रद जो सिद्धियां हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी और वराही सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। महेंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी को मैं नित्य भजता रहूं। हे माँ, ऐसी मुझे जो है आशीर्वाद देना, ऐसा मन में सोच करके माँ को प्रणाम करना चाहिए। सर्व संक्षोभनी को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। इसी तरह से आपको जो भी देवी देवता आपको याद आए सबको प्रणाम करके इस चक्र में, यह श्री यंत्र में, यह पृथ्वी पर नाना प्रकार जितने भी देवी देवता आप जानते हैं सब उसमें वास करते हैं। इसलिए यह जो यंत्रों में सबसे बड़ा महायंत्र है, इसके ऊपर कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। इनकी मैं अपने मुखारबिंद से वर्णन नहीं कर सकता। यह जो है एक छोटा सा मैं भावयुक्त अपनी भाषा में आपको एक छोटा मोटा जो अपनी भाषा में पूजा करने की जो विधि हमारे गुरु ने बताया था उस हिसाब से हम आपको आज बताया, और जो भूल चूक हुई होगी उसके लिए माँ त्रिपुर सुंदरी हमें क्षमा करें। और मैं कोटि प्रणाम करता हूँ माँ को, और पूरा देश यह माँ त्रिपुर सुंदरी श्री अंत और या माँ लक्ष्मी के रूप में कल
जो है यह दीपावली के दिन पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड में माँ की आराधना होता है और माँ सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, ऐसा ही कामना माँ से सदैव करता रहूँगा। तो जय माँ काली। आज के लिए इतना ही, और जितना फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।